अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। जी नाज़रीन, तो ड्रामा सीरियल शिद्दत का शिद्दत से इंतज़ार है कि इसकी आखिरी किस्त में क्या होने वाला है। क्या सुल्तान को उसके किए की सज़ा मिलेगी या फिर वो सुधर जाएगा और वो असरा को दिल से कबूल कर लेगा। ये सारी बातें जहन में आ रही हैं। क्या असरा असरा उसको माफ़ कर देगी या फिर असरा उसको छोड़ के चली जाएगी। सारी बातों पर रिव्यू दिया जाएगा, सब पर बहस की जाएगी। आप भी अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो फिर यार आप कैसे ये खट्टी-मीठी रिव्यूज़ को सुन सकते हैं? कैसे हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं? तो कर दीजिए फाइनली सब्सक्राइब फटाफट से। तो चलते हैं स्टोरी की तरफ। तो नाज़रीन, आपको बताते चले कि ड्रामा सीरियल शिद्दत जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और इसकी हर आने वाली नई एपिसोड में बहुत ही मज़ा, बहुत ही ट्विस्ट दिखाया जा रहा है। और मज़े की बात ये है कि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इसरा कि आखिर इसका आखिर क्या होने वाला है। क्योंकि वो मिशाल को कहती है कि मिशाल, मैं इन सब बातों से तंग आ चुकी हूँ। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं सुधार लेके आऊँ इस इंसान में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस इंसान में कोई सुधार आएगा। क्योंकि इस इंसान की सोच इस कदर घटिया है कि घटियापन पर उतरना ही इसका मकसद है और ये इंसान ठीक नहीं हो पाएगा। लेकिन मिसाल कहती है हमें कोशिश तो नहीं छोड़नी चाहिए, मरते दम तक कोशिश करनी चाहिए। इसलिए हमें कोशिश जारी रखनी है और तुम्हें जैसे जैसे मैं पट्टियाँ पढ़ा रही हूँ, उन्हीं पट्टियों पर चलती रहना, तो देख लेना कि तुम कामयाब हो जाओगी। लेकिन हुआ कुछ इस तरह से है कि सारी बातें एक तरफ, अब सुल्तान असरा पर शक भी करने लग गया है और उसको हर वक्त शक की नज़रों से देखता रहता है। ये चीज़ असरा को बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं। इस बात को लेके वो बहुत परेशान हो चुकी है कि आखिर ये मामला कब सुलझेगा, क्योंकि ये बात उसको बर्दाश्त में नहीं आ रही है और वो सुल्तान को साफ साफ कह देगी कि बाकी सारी बातें एक तरफ, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है और इस तरह की बातों का कोई भी जवाज़ नहीं बनता, क्योंकि मैंने ऐसा आज तक कुछ भी नहीं किया। क्योंकि तुम्हारी इस तरह की लापरवाही के होने के बावजूद मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊँ। इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी अपने इरादों पर कायम रहो और ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊँ, क्योंकि तुम्हारी हरकतें जो हैं वो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। मज़े की बात ये है कि अपनी हरकतें सुल्तान नहीं देख रहा कि वो क्या चीज़ है और दूसरों पर ताने कसने में इसने नंबर अव्वल ले लिया है। बहुत ज़्यादा परेशान है जी बेचारी इसरा हमारी कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ पा रही। मशाल इसको कहती है कि तुम जितनी इसको ढील देती जाओगी, काम उतना ही ख़राब होगा। मैं तो तुम्हें एक मशवरा देती हूँ, मशवरा मुफ्त है मेरी बहन, कि तुम्हें अपने घर वालों से ये बातें शेयर करनी होंगी और उनको जाकर बताना होगा कि तुम्हारे साथ क्या नाइंसाफ़ी, क्या सलूक किया जा रहा है। मुझे बिल्कुल भी ये बात नाकाबिले बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारा इतना सब्र करने के बावजूद कोई मसला हैंडल नहीं हो रहा। सब मसलों पर पानी फिर रहा है और सुल्तान जो है वो दिन ब दिन बिगड़ता ही जा रहा है। क्योंकि अगर इसमें थोड़ा-सा सुधार आता तो मैं तुम्हें खुद कह देती कि तुम्हें सब्र करना होगा। लेकिन ये इंसान जो है ठीक होने वाला मुझे नहीं लग रहा है। जिस पर असरा कहती है कि मैं फिर दोबारा से कैसे आखिर परेशान कर दूँ। मैं परेशानी में मज़ीद इज़ाफ़ा नहीं बनना चाहती हूँ अपने घर वालों की। वो आगे ही मेरी वजह से काफ़ी परेशान हैं। मज़ीद परेशान करके मैं क्या करूँगी? जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, अब तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही है। इसलिए आप देखेंगे कि दूसरी तरफ जो उसके घर वाले हैं असरा के, वो वैसे तो सब जानते हैं सुल्तान के बारे में, लेकिन फिर भी गहरा अंदाज़ा हो जाता है जब सरवर अपनी आँखों से सुल्तान को देख लेता है लड़कियों के साथ। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी दफ़ा मुख्तलिफ़ जगहों पर जैसे ही वो देखता है तो वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है और सोचता है कि पता नहीं उसकी बहन को ये सब कुछ पता भी है कि नहीं पता। क्योंकि वो चाहता है कि उसकी बहन वहाँ से जल्द अज़ जल्द निकल आए, क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ऐसे इंसान के साथ रहना तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। इन सब बातों ने उसको परेशान कर दिया है और वो घर जाता है और अपनी माँ से बात करता है। कहता है कि आखिर मैं ये क्या माजरे देख रहा हूँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ पा रही ये क्या हो रहा है। अफ़सोस इस बात का है कि आप लोगों को भी ये सब नहीं हुआ।
आप लोगों को तो कुछ उसके बारे में सोचना चाहिए था। कैसी माँ हैं आप? वैसे तो तुम अपनी बीवी से कहता है, वैसे तो तुम उसको बहन होने का दावा करती हो और तुम्हें सब कुछ पता था तो फिर भी तुमने कुछ नहीं किया बल्कि उल्टा मुझसे ही छुपाया। लेकिन अब मैं एक पल के लिए भी अपनी बहन को उधर नहीं रहने दूंगा, ये मैंने तय कर लिया है। जिस पर आप देखेंगे कि सरवत भी इसका साथ देती है और कहती है हाँ, हम जाकर असरा से बात करेंगे। जैसे ही वो लोग जाते हैं असरा की तरफ, असरा से सारी बात करते हैं, लेकिन फिर भी असरा खामोश हो जाती है और कहती है कि मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन हो सकता है कि सब कुछ ठीक हो जाए। जिस पर उसकी माँ कहती है ऐसे लोग जिनकी यानी कि दुम सीधी ना होती हो वो हो ही नहीं सकती, वो लोग ऐसे ही रहते हैं और कभी भी ठीक नहीं होते हैं और ये भी उनमें से एक है, ये भी ठीक होने वाला नहीं है। ये तुम जहन से निकाल दो कि सारा माजरा ठीक होगा, कुछ भी नहीं ठीक होना है। आगे से असरा भी खामोश हो जाती क्योंकि असरा के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो भी थक हार चुकी है इन सब बातों से। लेकिन जी सुल्तान जैसे ही उनसे मिलता है तो सुल्तान बिगड़ने लगता है और कहता है कि आखिर कब तक आप लोग इस तरह की हरकतें करते रहेंगे और इसके पीछे आके मुझसे बदतमीजी करते रहेंगे। लेकिन सरवर कहता है कि पहली और आखिरी वार्निंग तुम्हें दे रहा हूँ, लेकिन आइंदा से अगर असरा के साथ इस तरह की कोई भी बात हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। लेकिन सुल्तान कहता है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपको चाहिए तो आप अपनी बेटी को यहाँ से अपनी बहन को लेके जा सकते हैं, मेरा कोई लेन देन नहीं है। असरा काफ़ी हैरान होती है कि इस इंसान के साथ इतना वक्त गुजारने के बावजूद इसकी सुई वहीं पर अटकी हुई है और ये इंसान ठीक नहीं हुआ है। इसलिए जी आप देखेंगे कि उसके बेज इसरार करने के बावजूद भी वो कहता है कि इसको ले जाइए, जिस पर असरा भी सोच लेती है कि वाकई इसके साथ रहना बेहद मुश्किल है। वो भी वहाँ से चली आती है। सब घर वाले इसको रोकने की कोशिश करते हैं, तलत भी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं जी, कहाँ मानने वाली है अब, क्योंकि अब उसने ठान ली है कि ये इंसान ठीक होने वाला नहीं तो इसको छोड़ना ही मुमकिन है। तो इसलिए वो भी ये फैसला कर लेती है। लेकिन जैसे तैसे ये फैसला हो जाता है, घर में आती है तो उसरा कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में जो फ़ैसला किया है क्या वो ठीक है या नहीं, क्योंकि पहले भी एक दफ़ा मैं ये फ़ैसला करके पछता रही हूँ। इसलिए तो कहते हैं जी अपने माँ बाप की सुना करो, क्यों आप लोग अपने सर पे ये वाला क्या कहते हैं जाब लपेट रहे होते हो, क्यों बार बार लोगों की बातों में आके इस तरह के काम करने शुरू कर देते हो। जो माँ बाप की पसंद है वही बेहतरीन है, लेकिन इस चीज़ की अब उसको तकलीफ़ हो रही होती है। हो सकता है कि ये लड़की उसको माफ़ ना करे, क्योंकि सुल्तान माफ़ करने के काबिल भी नहीं, उसको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इस काबिल नहीं है। असरा की ज़िंदगी को सुकून में होना चाहिए और असरा के लिए वही रिश्ता आना चाहिए जो उसके लिए पहले आया था, क्योंकि वो उसके घर वालों की पसंद थी। शायद असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि उसके लिए ये चीज़ कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उस वक़्त इसको इस बातों की समझ नहीं आ रही थी, लेकिन अब वो बहुत रोती पछताती है और कहती है कि काश मैं आप लोगों की बातों को समझ जाती। अफ़सोस हो रहा है इस बात पर कि मैंने इस जैसे इंसान पर भरोसा किया और इस जैसे इंसान से मोहब्बत की जिसे ना तो मेरी कदर है और ना ही कुछ और है, क्योंकि वो इन सब बातों से तंग आ चुकी थी। तंग आकर वो ये फ़ैसला करने पर मजबूर हो गई। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आप लोग भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं कि इस राज को माफ़ करेगी या नहीं करेगी।